पार्टी पंजाब के सदर जनाब अयूब मलिक साहब से कि वो आए और अपने ख्याल रखना चाहती है। आज के प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया गया। मैंने जब प्रोग्राम का पता चला तो गुजारिश करूंगा शायद वो वाहिद मुल्क है कि जिसके कार्य को रहने के हमें इदारा चलाना है, तो ये भी गलती है। बार्सिलोना में एहतजाज कर रहे थे क्योंकि इंडिया में है तो वहाँ भी जो पाकिस्तान की है वो इस हवाले से अपनी आवाज बुलंद करते हैं और हमारे यहाँ सहाफी जो है वो प्रेस फ्रीडम के इस मुल्क के अफेयर्स में खिलाफ कार्रवाइयाँ सहाफियों के होना चाहिए, आपको लिखाई होना चाहिए सिर्फ इतना कमाने के लिए कि आप अपनी एक इजी है और एक सेफ है। इजी का मतलब यह है कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। से रिलेटेड तले रखने वाले जिस मनसब पर भी है, जहाँ तक वो करना है कोई इस पर उंगली ना उठाए, तो जितनी ज्यादा अपना नंबर आपका है तो हमारे बहुत सारे मीडिया के जो वो अपलोड करना है, ये अपलोड करके आप सबमिट करते हैं। तो जब ये सबमिशन होगा रजिस्टर करने के लिए, और ये सारी सिक्योरिटीज और इस तरह का प्रोसेस है, इसलिए ये है कि आप तरीके से आपकी एफर्ट से आज का ये प्रोग्राम कामयाब रहा। ऐसे कवानीन पास किए जिसके नतीजे में सहाफत पर कदगने लगी। हम पाकिस्तान में रहते हुए इस बात का बार बार मुतालबा बड़े बड़े अदारे जो है वो आज भी हमारे साथियों को मिनिमम वेज के मुताबिक भी सैलरी नहीं दे रहे। तो हमारी तो ये सूरत हाल है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा नेशनल पार्टी पंजाब के सदर जनाब अयूब मलिक साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अयूब मलिक साहब। ये ऐसे ही था जब बचते थे हम अपने लहू में सजते थे, वही अभी तक जारी है, वो रस्म अभी तक जारी है। कुछ अहले सितम कुछ अहले चश्म मेरे खाना गिराने आए थे। कितनी तंजीमें थी बर्मा साहब की स्टेरी को गुजरने के लिए। कुछ अहले सितम कुछ अहले चश्म में पाना गिराने आए थे, दहलीज पर चूम के छोड़ दे, देखा ये पत्थर भारी है। दहलीज को चूम के छोड़ दे, देखा ये पत्थर भारी है। ज़बान में बदन गुलजार सही और उनके शिकस्ता की दिलों मुझ तक वाले कहेंगे ये बाजी किसने हारी है। कि कुछ आज हो गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है कि जिसके जिसके कायद आज़म नाम दे दिया जाता है और मुल्क का तमाम चेहरा उनके साथ बांध दिया जाता है, लेकिन उनकी तकरीर को भी सेंसर कर दिया जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने वीडियो भी देखा। कोई शायद ही ऐसी हुकूमत होगी, चाहे वो मार्शल लॉ का दौर होता है या जमहूरी दौर होता है, शायद ही कोई ऐसी हुकूमत होगी कि जिसमें ऐसे कवानीन नहीं आए जो अगलामी राय को सलब करते हैं। ये हमारा पुराना जिक्र है। ये पीका आज की बात नहीं है। पीका हर दौर में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। कभी चोरों की शक्ल में मौजूद होता है, कभी गिरफ्तारी की शक्ल में मौजूद होता है, कभी बगैर किसी कानून के हुए, और फिर वीडियो का भी दौर सबको मालूम है। फिर आप किसी भी चीज में अगर 150 से हम जायजा लेते हैं तो उसकी मुकम्मल जो दायरा कर रहा है वो इसी हवाले से रहा है। दूसरी तरफ हमने
जो बात की अभी मेरे घर में शहरवार ने भी बात की, सब जानते हैं। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, हमें आज के दिन जो बात करनी है, हमें 95 से 98% उन लोगों की बात करनी है जो हर रोज मरते हैं। हमने उनको देखना है जो अपने बच्चों के लिए फीस नहीं दे सकता। कितने लोग हैं मुझे नहीं पता है। अभी बात की गई है कि 37,000 बेसिक तनख्वाह की बात की गई है जो सरकारी सतह पर ऐलान किया है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि शायद पाकिस्तान में मीडिया में चंद चैनल को, चंद बड़े लोगों को छोड़ दें, वो तो अपने कई और तरीकों से भी आमदनी के जराये उन्होंने पैदा कर दी है। आप उनको बात करते हैं, उनको आप नहीं बात करते। मैं आज उस हरकत की बात करती हूँ जिसका ताल्लुक शाहिद साहब से है। शाहिद साहब, आप इसलिए जो है एक बेहतर तौर पर गलत महसूस करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने एक इब्तदा जो है जर्नलिज्म से की। आपको मालूम है, मुझे बिल्कुल मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप इस स्ट्रगल में हमारा हिस्सा रहे हैं। मुझे ये भी याद है, शायद कहीं तस्वीर भी मिल जाए, कि आप बखूबी जानते हैं कि आज भी हमारा, अगर मैं गलत फिगर नहीं बता रही तो 60% हमारा जो वर्कर जो डेस्क पे बैठा है वो आपकी बेसिक सैलरी है उससे कम हुई है। मैंने एक इदारे में ज्वाइन किया, उसका बहुत बड़ा नाम कहा जाता है, चैनल भी है, अखबार भी है, और मुझे वहां मैंने एज ए एडिटर के तौर पे ज्वाइन किया। मैं परेशान हो गई कि 20,000 तनख्वाह की सैलरी दी थी जिसने मास्टर किया होता, और उससे भी ये हो रहा था कि आज फलान चीज गलत हुई है तो 5,000 काट दिया जाएगा, 2,000 काट दिया जाएगा, 10 काट दिया जाएगा। ये किस रूल के तहत 20,000 दी जाती है? जब मैंने इस पे बात की तो मुझे ये पता चला कि मेरे खिलाफ अपने साथी थे कुछ, उन्होंने उनको बुरा लगा होगा, मालकान के करीबी लोग होते हैं। उसके बाद कहा कि बीबी ये तो काम रह लेते हैं, उन्हें इदारा चलाना है। तो मेरी गलती है कि मैंने रिजाइन किया। मैंने कहा कि मैं ऐसे हालात में ऐसे लोगों में काम नहीं कर सकती जो हर रोज परेशान हूँ। मैं परेशान चेहरा नहीं देख सकती, मुझे अच्छे हंसते मुस्कुराते हैं। और कल जो थे वो बार्सिलोना में जांच कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में पहलगाम वाकया के बाद जो इल्जाम पाकिस्तान का लगाया गया, उस हवाले से जो धमकियां मिल रही थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह से पाक फौज के पीछे खड़े होकर उनको झुकाई है, ऐसी सूरत हाल में तो साफ रहा है जब बाहर लोग जाते हैं तो वहां भी जो पाकिस्तानी है वो इस हवाले से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और हमारे कायद अब्दुल फत्ताह साहब उस जदोजहद में उधर शामिल है। और PFU के सेक्रेटरी जनरल जनाब अरशद अंसारी साहब जो है वो दुबई में है, इस वजह से आज इधर शिरकत नहीं कर सके। अब मैं दरखास्त करूंगा हमारे पाकिस्तान भारत यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सेक्रेटरी जनरल जनाब मैसर जहरी साहब से कि वो इस दिन के हवाले से पूरी दुनिया में सहाफी जो है वो प्रेस फ्रीडम के लिए जद्दोजहद के अज़्म का इरादा करते हैं। यहाँ सब दोस्तों ने बात की और यहाँ जिस किस्म के हालात हैं उस पे तफसील से गुफ्तगू हुई। माजी के हवाले से भी, माजी के हवाले भी दिए गए, लेकिन असल बात यह है कि आज पाकिस्तान में प्रेस के हवाले से, मीडिया के हवाले से जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। क्लिपिंग की कैफियत है कि अनाउंस नहीं है कि इस मुल्क के अफेयर्स में कौन शॉट खेल रहा है, लेकिन सबको महसूस होता है कि कौन सी ताकत है
जो पाकिस्तान में मीडिया की आजादी, मीडिया पे सेंसरशिप, मीडिया पे कदगने, सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां, सहाफियों के अकाउंट फ्रीज करना, न सिर्फ सहाफियों के अकाउंट फ्रीज करना बल्कि उनकी फैमिलीज के अकाउंट तक फ्रीज किए जा रहे हैं। तो ये है आज की सूरत हाल। हम माजी में जदोजहद करते रहे, माजी में हम लड़ते रहे, लेकिन आज जो सूरत हाल सहाफी फेस कर रहा है वो सूरत हाल खतरनाक तरीन। किसी की जान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं है। आप बलोचिस्तान में रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप ट्राइबल एरिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वहां आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। हुकूमत कहने को जमहूरी हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत है, लेकिन जब कवानीन और कदगन लगाने के लिए, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कानून लाया जाता है तो उस कानून का वजारत इत्तलात को भी पता नहीं होता, वजारत कानून को भी पता नहीं होता। कानून आ जाता है और कानून विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट डिबेट पास हो जाता है। पीका का कानून जो है, अगर आप देखें तो पीका के कानून के बाद इस मुल्क में सहाफत खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में सिर्फ दरबारी सहाफत हो सकती है। इस मुल्क में सिर्फ वो सहाफत हो सकती है जो सरकार कहेगी। और अगर सहाफी जो है वो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करना चाहे तो वो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। पीका के कानून के अंदर 22 क्लासेस में, 52 क्लासेस में जो है वो अमेंडमेंट्स हुई है और पीका के कानून को पहली दफा कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है बना दिया गया है। उसका कैसे बैठेगा, इसके ऊपर वो रिपोर्ट करेगा, हम हर महीने बाद एनालिसिस कर सकते हैं, किस किस्म के इश्यू जजेस फेस कर रहे हैं, 6 महीने कर सकते हैं और उसको फिर गवर्नमेंट के साथ, पार्लियामेंटेरियन के साथ उनके साथ टेकअप किए जा सकते हैं कि ये जजेस के इसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी और इस चीज की जरूरत है। तो वो मतलब एक क्रेडिबल एविडेंस क्रिएट हो जाएगा इस ऐप में, जिसके द्वारा आगे एडवोकेसी एग्जाम किए जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की मदद करेगी, उनके अफसर की मदद करेगी, सहाफियों की सबसे बड़ी मदद करेगी, साथी तंजीमों की मदद करेगी और प्रेसकर की मदद करेगी। ये सारे काम को ऑर्गेनाइज करना है, इसके लिए इस ज्यादा अच्छी चीज है। इसी तरह टेक्निकल चीजें कैसे ऐप के हवाले से भी वो ब्रीफ once again I'll back to shift in English because we have a lot from the East here. The idea that we've been researching about impunity is not about the prosecution. And we've seen this happen, for instance, in Mexico and other South American countries, even in South Asian countries. Right? Prosecution comes much later in any crimes against journalists. What comes first is one, the reporting, and then two, the investigation, and to which we see are the biggest bottlenecks when it comes to impunity. In Pakistan, for instance, impunity is more than 95% in most crimes against journalists. And I thought we talking about perhaps talking about centralized crime sources and some of those discussing the disinformation campaigns and doxing and all sorts of things. Right? The problem remains reporting and investigation. What we want to target with this app is these 2 points.
And the idea of camaraderie between the community itself, that's the other thing that we really want to focus on. Why would the journalists report using this app? Because they trust their leaders, they trust their community members. And that's the idea that we are trying to focus. I'm very happy that the PFUJ, and not just the PFUJ, but RUJ and the Saba Press Club, I see Lahore Press Club is online with us, Karachi Press Club is online with us. All of them, they have taken the ownership of this idea, and not just this idea, but they are very actively going to implement this. And before I go on with my colleague Afsanan for a presentation, was Urdu में मैं क्योंकि अब्बासी साहब ने मेरा नाम लेके एक बात की थी तो मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी बात करूँ। देखिए जो हमारे प्रेस फ्रीडम में मसले हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो पूरी दुनिया में। और हमने देखा है कि दुनिया में बहुत सारे सॉल्यूशंस निकले हैं प्रेस फ्रीडम के। मसल बात से ये कहा था कि आपको सहाफी होना चाहिए या आपको लिखाई होना चाहिए सिर्फ इतना कमाने के लिए कि आप अपनी जिंदगी गुजार सकें। तो वो आइडिया तो सही नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ये काम कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जो बिजनेस मैटर्स है, तो मैंने बहुत लिखा था रिसर्च की, जो बिजनेस मैटर्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं सहाफियों के लिए और मीडिया के लिए। आप सारी जबान में अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट एडिटोरियल स्टांस तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेशन हो, जो कि नहीं है पाकिस्तान में। हम एड डिपेंडेंट हैं, हम गवर्नमेंट एड डिपेंडेंट है, सोशल मीडिया पे हम डिपेंडेंट हैं, और फेसबुक और मेटा और वेरियस अदर प्लेटफॉर्म पे। तो होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगा तो उनके यूजर्स होंगे जो आपकी कंप्लेंट्स हैं या आपकी रिक्वेस्ट है उनको हैंडल करेंगे और फिर जो है आप उनको रेफर करेंगे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की तरफ जो आपकी प्रॉब्लम है वो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस एप्लीकेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है डाउनलोडिंग के बाद वो इजी और सेफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। और जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक इजी है और एक सेफ है। इजी का मतलब यह है कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल इंटरफेस जो है यूजर फ्रेंडली है, आप आसानी से रजिस्टर कर सकेंगे। और सेफ होने का मतलब ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एन्क्रिप्टेड होगी, इसके अंदर जो रिक्वायर्ड चीजें हैं। दूसरी चीज आपकी ओटीपी वेरिफिकेशन, आपके फोन नंबर, ईमेल वगैरह सीएनएस लिया जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करने के लिए आगे सेंड किया जाएगा ताकि पता लगे कि आप रियल जर्नलिस्ट हैं। रियल जर्नलिस्ट मतलब कि ऐसे कोई जर्नलिस्ट कोई भी आईडी बना के अपने आप को जर्नलिस्ट शो करवा सकता है और इसका मिसयूज कर सकता है। तो उस चीज को फिल्टर करने के लिए आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे आपका सीएनएससी और आपका प्रेस क्लब का कार्ड हो गया या आपका कोई इंस्टीट्यूशन और कार्ड होगा जो कि आपको आपके इदारे ने इशू किया होगा, वो कार्ड आप सबमिट करेंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन के ऊपर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट में आपकी एप्लीकेशन हमारी इसके ऊपर जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको यूजर फ्रेंडली एक इंटरफेस शो होता है, डैशबोर्ड शो होता है, जहां पे आप जितने भी काम कर रहे हैं जो जिन चीजों के लिए वो आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको फ्रंट पे शो होते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्लेंट सबमिट करने का ऑप्शन है और मेडिकल केयर रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन है। और हमारे सहाफत से रिलेटेड करने रखने वाले जिस मनसब पर भी है, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंची, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। आज के दिन के हवाले से कि हमेशा इन 76 सालों में सहाफत ने पाकिस्तान के अंदर अपना एक रोल अदा किया। बहुत बुजुर्गों के साथ साथ जिद्दत आई, तेजी आई, जो मुझसे पहले यहाँ जैसा बात कर रहे थे उन चीजों में भी कुछ कमी पेशी हो गई। वक्त के साथ साथ चीजों में निखार भी आया, बहार भी आया। कुछ चीजें निखार से बढ़ गई, कुछ चीजें किसी वजह से किसी जगह रह गई। और ये सारी चीजें अगर हम ब्लेम करना शुरू कर दें तो फिर इसकी दुरुस्ती नहीं होगी। अगर हम अहद डाल लें कि हमने दुरुस्त करनी है फिर दुरुस्ती हो सकती है। वो आज के दिन के हवाले से अगर हम किसी चीज को अहद में ले लें कि हमने अपने सिस्टम को इस तरह मजबूत करना है कि कोई इस पर उंगली ना उठाए, तो जितनी ज्यादा तेजी से आप सिस्टम को मजबूत करेंगे इतनी ज्यादा इज्जत से वकार इज्जत आपको मिलेगी। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि किसी जगह भी कोई भी हो, कोई भी नहीं चाहता कि सहाफत पर कोई बात हो, कोई इल्जाम हो, क्योंकि आप जिस पर यहाँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर बताया गया है कि जहां भी कोई मुश्किल घड़ी हो
हालात खराब हो, जिस तरह के भी हों, चाहे कहीं बम ब्लास्ट हो रहा हो, एक्सीडेंट हो, दहशतगर्दी का आलम हो, मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में हमने सहाफी बहन भाइयों को 2-2, 3-3 दिन एक जगह पर खड़े देखा है, अपना घर बार छोड़कर, अपना बच्चे छोड़कर, उस मुश्किल घड़ी में सहाफत के लिए, अपने इदारे के लिए उन्होंने वहां ड्यूटी सर अंजाम दी। और ये ड्यूटी सिर्फ सहाफत के लिए नहीं होती, जब आप सर अंजाम देते हैं तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी ऊंचा होता है। तो जो पाकिस्तान के अंदर सहाफी हजरात के साथ जो भी सिस्टम, जो मामला होते हैं, वो आज से ढके छुपे रहे। मैं बेहद मशकूर हूं, तो मेरा बहुत ज्यादा आपके साथ सहाफत का दर्द मेरे कतर पे आपकी अगला नंबर आपका है। तो हमारे बहुत सारे मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने तस्वीरें बर्दाश्त की और उससे ऊपर खामोश होते हैं। फिर जब उनकी बारी आती है तो एहसास होता है कि ये इतनी आसान सफर नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको हामिया नासिर हो, आपको हिम्मत दे और आप इसी तरीके से अपनी ड्यूटीज करें, अपना फर्ज अंजाम दें, इस मुल्क का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, इस माशरे का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और अपना भी तहफ़्फ़ुज़ करें, गैप को सोच समझ के इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऊपर इंक्रिप्टेड वेरीफाइड लिखा गया है। ये एप्लीकेशन का फॉर्म है जो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको सिक्योर रखेगी। उसके बाद जब OTP आप ईमेल वाला एंटर कर देंगे तो फिर आपने अपनी मजीद इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपने अपना फादर का नेम, अपना एड्रेस देना है, अपना CNSE फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है, अपना पर्सनल का कार्ड या फिर अपने जो इंस्टीट्यूशन का कार्ड है, सर्विस कार्ड, वो अपलोड करना है। ये अपलोड करके आप सबमिट करते हैं। तो जब ये सबमिशन होती है तो ये जाती है प्रेस क्लब के पास। प्रेस क्लब वाले आपको वेरीफाई करेंगे आया कि आप रियल जर्नलिस्ट हैं, कोई ऐसे यूट्यूब या फेसबुक के जर्नलिस्ट तो नहीं है। ठीक है, आपके पास जो आपने कवायद अपलोड किए हैं, आपने CNSE अपलोड किया है, प्रेस कार्ड की है, वो रियल है या फेक किसी ने बनाया हुआ है। जब वो वहां से अप्रूव करेंगे तो फिर एप्लीकेशन आपके पास चल जाएगी, आपको डैशबोर्ड शो हो जाएगा। और आपने एप्लीकेशन जब सबमिट कर दी है तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या नहीं हुई, आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहां पे आपको शो हो रहा होगा कि आपकी एप्लीकेशन अभी अप्रूव नहीं हुई। जब हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल भी आ जाएगा, एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन भी कर देगी और जब आप ओपन करेंगे तो आप आगे लिखा होगा कि अप्रूव हो गई है, अब आप डैशबोर्ड पे चले जाए। तो ये प्रोसेस है एप्लीकेशन के अप्रूवल का। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन में जब आप कर लेते हैं, चीजें हो जाती हैं, तो ये प्रेस क्लब को या फिर आगे जितने भी लोग इसको हैंडल करने वाले बैठे होंगे, जो भी अथॉरिटीज होंगी, उनको कैसे ये चीज आपका डाटा शो होगा। अभी प्रेस रिलीज के बाद कुछ लोगों ने डाउनलोड की है एप्लीकेशन, 700 प्लस लोगों ने, और इस वक्त 135 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी भी है अकाउंट के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारा अकाउंट इस पर बना के रजिस्टर कर दे। तो मैं किसी एक को ओपन करके वो आई बटन पे क्लिक करें, रिव्यू करें। और इस तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपके CNSE डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए, ये प्रेस क्लब को जाते हैं, वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपका अकाउंट जो है ना बन जाता है उसमें। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है हमारा इस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर करने के लिए। और ये सारी सिक्योरिटीज और इस तरह का प्रोसेस इसलिए ही है कि आप लोगों को सिक्योर रखा जाए और जो रियल जर्नलिस्ट है जिनके लिए बनाई गई है, ये इसको वही यूज कर सके, हर कोई यूज ना करे। अब मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं तो मैं ऐसे सिंबल बना के इसको यूज करता रहो, कंप्लेंट भेजता रहो, तो फेक डाटा जा रहा होगा, फेक कंप्लेंट जा रही होगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा जर्नलिस्ट जिसको वाकई में जरूरत है, जो जिसको जरूरत है ही नहीं, तो वो फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ये मैकेनिज्म बनाया है ताकि सिक्योरिटी जो है ना आपकी बात रखी जाए इस पे। ठीक है, इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्या अप्रूवल के हवाले से तो साथ पहले आप लोग का डाटा आएगा, उसको हम देखेंगे, अगर जर्नलिस्ट होगा तो उसको अप्रूव करेंगे ना। ये टाइम भी वैसे कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर ज्यादा लोग आ गए तो वो टाइम तो लगेगा ना उसमें। इसमें एक और चीज भी है, मैं मेंशन कर दूं कि कोई अगर फेक जर्नलिस्ट है या कोई फेक आईडी बना रहा है तो वो 3 बार अपने आईडी कार्ड के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकेगा अकाउंट की। 3 बार के बाद जब चौथी बार ट्राई करेगा तो उसका पहला फॉर्म भी फिल नहीं होगा। ठीक है, उसको एरर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि भी आप प्रेस क्लब से ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज भी माइंड में रखनी है। और दूसरा, जब आपका अकाउंट बन जाता है जर्नलिस्ट का, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। मतलब इसका ये है
कि मैं एज अ जर्नलिस्ट अपनी आईडी किसी अपने यार दोस्त को दोस्ती निभाने के लिए नहीं दे सकता, ठीक है, मैं नहीं कर सकता ऐसा। मेरी आईडी है, मैं खुद यूज करूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने अपने मोबाइल के ऊपर लॉगिन रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 10 जगह स्मार्ट बनता हूँ कि मैं चलो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे मोबाइल पे भी लॉगिन करवा देता हूँ। तो ये नहीं हो सकता, आप एक टाइम पे एक मोबाइल पे लॉगिन रखेंगे, जब दूसरे पे लॉगिन करेंगे तो पिछले फोन से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगी। तो ये भी आपकी सिक्योरिटी इसमें रखी गई है इस चीज के अंदर। इसमें डॉक्टर साहब और रसाई साहब ने बहुत ज्यादा तफसील से इसमें सर दिया है, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 3-3, 4-4 घंटे बैठे इस सेशन में और इन तमाम पहलुओं के साथ डिटेल में मैं इसके बाद मौजूद नहीं है, लेकिन पूरा इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट के तमाम अहदेदारान, कायम खान सेक्रेटरी गुलजार खान, सीनियर नायब सदर बशीर उस्मानी साहब, गफरान चिश्ती और अभी हमें रुखसाना गुल काफी साहबा ने भी ज्वाइन किया था, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारान, उसमें सैयद कुरैशी बैठी है और दीगर साथी तशकील जलील साहब हैं और मैडम आप और दीगर साथी जो है वो आज आए, आपने टाइम दिया और एक भरपूर तरीके से आपकी एफर्ट से आज का ये प्रोग्राम कामयाब रहा। आप तमाम साथियों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। और मैडम MLA सर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। चेयरमैन IGME जनाब शाहिद खोखो साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। तो इधर आए, एक ग्रुप फोटो के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का प्रोग्राम ज़ाहिर है 3 मई के हवाले से है। 3 मई बुनियादी तौर पर यूम आज़ादी सहाफ़त है, यूम आज़ादी सहाफ़त, और हम इस लिहाज से इसको मनाते हैं कि आलमी सतह पर इस दिन को मनाया जाता है, जिसका मकसद सहाफ़त की आज़ादी को उस पर जोर देना है, उन तमाम तर हुकूमतों के हवाले से जोर देना है जिन्होंने मुख्तलिफ औक़ात के अंदर ऐसे कवानीन पास किए जिसके नतीजे में सहाफ़त पर कदगने लगी। हम पाकिस्तान में रहते हुए इस बात का बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि सहाफ़त की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए, और सहाफ़त की आज़ादी इसलिए यकीनी बनना ज़रूरी है कि आप जब जमहूरी इदारों की मजबूती की बात करते हैं, जमहूर की आवाज़ की बात करते हैं, आम लोगों के मसाइल की निशानदेही की बात करते हैं और ख़बर हक़ाइक़ की बुनियाद पर करने की बात करते हैं, तो फिर इस बात के लिए ज़रूरी है कि सहाफ़त आज़ाद हो, तभी ये सारी बातें मुमकिन हो सकती हैं। पास होते दीगर जिस तरह के कानून पास हो रहे हैं और सख्त कवानीन में जकड़ी जो सहाफ़त इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में मसलसल आलमी जो दर्जा बंदी है सहाफ़त के एतबार से, उसकी आज़ादी के एतबार से, वो तनज़ली के शिकार हो रही है और पाकिस्तान आज 158 नंबर पर है। और हमें इस बात पर तशवीश है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए शदीद मुश्किलात हैं।